what lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. कंपैरिजन, आज हम कंपैरिजन पे बात करेंगे। कंपैरिजन कौन करता है? आप करते हैं कंपैरिजन? ज़रूर करते होंगे। ऐसा कोई नहीं है जो कंपैरिजन नहीं करता है, तुलना नहीं करता है। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलना। ये कैसा है? ये बहुत अच्छा है। अरे ये तो बहुत अच्छा है, ये तो उतना अच्छा नहीं है। अरे वो तो बहुत अच्छा है, तुम क्या हो? तुम तो कुछ भी नहीं हो। यही होता है ना कंपैरिजन। कभी कभी कंपैरिजन बहुत ख़तरनाक भी हो जाता है और कभी कभी कंपैरिजन ऐसा कमाल करता है कि व्यक्ति की रास्ता ही बदल देता है, व्यक्ति को एक नई राह पर चल देता है ना। अपने आप को आगे बढ़ाना, इट्स गुड, वेरी गुड। किसी कंपेयर करके कि वो कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं, ये कंपैरिजन अच्छा है, ये कंपैरिजन पॉजिटिव है कि नहीं वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। उसके पास चीज़ों की कमी है, जब वो कर सकता है, वो आगे बढ़ सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं। ये कंपैरिजन बहुत अच्छा है, इसे कहते हैं पॉजिटिव कंपैरिजन। ठीक है, इसे कहते हैं पॉजिटिव कंपैरिजन। और जो अरे यार उसको देखो और अपने आप को देखो, क्या करते हो, कैसे करते हो, तुम तो बिल्कुल बेकार है ना। ये क्या है? ये कौन सा कंपैरिजन है? नेगेटिव कंपैरिजन है ना, नकारात्मक तुलना। वो सकारात्मक तुलना कि अरे उसके पास साधन नहीं है, उसके पास चीज़ें नहीं हैं, फिर भी वो आगे बढ़ गया, उसने कर लिया, वो है सकारात्मक तुलना। और ये अरे तुम क्या हो, तुम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम बेकार हो, उसको देखो, अपने आप को देखो, ये है नकारात्मक तुलना। जो व्यक्ति को बहुत नीचे स्तर पर नेगेटिव करती चली जाती है और बहुत ज़्यादा उससे जो उसके रिज़ल्ट निकलते हैं वो बहुत ख़राब निकलते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हर दूसरे घर में यही होता है, हर दूसरे समाज में यही होता है। कहीं भी आप चले जाइए, गर्ल्स के साथ, वुमेंस के साथ, जो घर में कर रही हैं, हाउसवाइफ के साथ, बच्चों के साथ, अधिकतर यही होता है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन करना है तो एक पॉजिटिव वे में कंपैरिजन करिए। इतना नेगेटिव कंपैरिजन मत करिए कि वो आदमी कुछ का कुछ और ही बन जाए। ऐसा नेगेटिव कंपैरिजन नहीं चाहिए कि वो कुछ का कुछ और ही बन जाए। हमने तो इसलिए कहा था, लोग कह के हट जाते हैं, पर ये नहीं सोचते हैं जिससे आपने कहा है उसके ऊपर उस चीज़ का क्या इम्प्रेशन पड़ेगा, क्या देखेगा वो क्या सोचेगा इस बारे में, उसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा। लोग ये नहीं सोचते हैं। लोग नहीं सोचते हैं, मत सोचने दीजिए। आप अपने बारे में सोचिए। आप गलत और नेगेटिव कंपैरिजन करके अपने आप को नीचे मत ले जाइए। सबसे आगे हैं आप, सबसे पावरफुल हैं आप। जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। जो आप कर रहे हैं, जिस काम को आप कर रहे हैं, अगर आप घर भी संभाल रहे हैं तो आपसे अच्छा घर कोई नहीं संभाल सकता। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। आपके अंदर जो क्वालिटी है वो किसी और के अंदर नहीं है। कोई और आपकी जगह लेकर दिखाए, कभी ये सोच कर देखिए। कंपैरिजन करना है तो ऐसे करके देखिए, कोई आपकी जगह करके दिखाए, एक दिन, 1 मिनट, 5 मिनट, 5-10 मिनट की बात दूसरी है ना। कोई एक दिन, कहते हैं ना, वो आई थी फिल्म नायक, उसने क्या कहा था, एक दिन की कुर्सी लेके दिखाओ, उसने दिखा दिया और कुछ और ही कमाल कर दिया है ना। तो कंपैरिजन पॉजिटिव वे में होना चाहिए। फिल्मों से सीखिए, है ना, कि कंपैरिजन कैसा हुआ कि कुछ और ही बन गया। भगवान ने अलग अलग तरीके लोगों को बनाया है और सबको अलग अलग क्वालिटी भी दी है। किसी के अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, किसी के अंदर थोड़ी कम है। अपनी क्वालिटी को पहचान के, अपनी जो क्षमताएं हैं, जो कैपेसिटी है, जो आपकी क्वालिटी है, उनको पहचान के, उनको एक पॉजिटिव वे में बढ़ाकर
पढ़ाकर और पहचान कर जो आगे बढ़ जाता है वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है उसे, है ना। लोग कहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। मानते हैं यार, ज़िंदगी का मेरा भी एक्सपीरियंस है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, लेकिन वो पास था, वो गया। अब देखो तुम्हें क्या मिला है और उनमें आप क्या कर सकते हो। जो मिला है उन चीज़ों में आप आगे कैसे बढ़ सकते हो, क्या कर सकते हो, उन चीज़ों का रास्ता निकालो। जो नहीं है, जो गया, जो बीत गया, जो नहीं मिला, उनको छोड़िए, उनसे कुछ नहीं होने वाला है ना। तो कंपैरिजन, तुलना करके अपने आप को हीन भावना से ग्रसित करना, ये सोचना कि अरे हम तो बिल्कुल बेकार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब तक आप अपने आप को ये सोचते रहेंगे कि हम बेकार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, अरे हमारी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अरे अब क्या है, तो ऐसा नहीं है। तो फिर ज़िंदगी ख़त्म ही हो जाएगी। कहते हैं ना, अपनी सोच का असर, मैंने पहले भी कहा है कि अपनी सोच का असर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप करते हैं, वैसा ही आपको रिज़ल्ट मिलता है, वैसे ही आप रिज़ल्ट प्राप्त करते हैं जैसा आप सोचते हैं। आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। आप नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव रिज़ल्ट मिलेगा। अब एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे कोई बच्चा है, उससे आपने कहा वो देखो कितना पढ़ता है, वो देखो क्या क्या करता है, और एक तुम हो, तुम ये नहीं करते हो। आप उसको, जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन हम सभी करते हैं अपने बच्चों का। अरे वो देखो ऐसे कर रहा है, वो हम सब करते हैं, सब कोई करते हैं, मैं भी करती हूँ अपने बच्चे का कंपैरिजन। लेकिन उस कंपैरिजन को एक पॉजिटिव वे में रह जाइए। ये नहीं कि बच्चा हो जाए कि अरे मम्मी तो बस उसी बच्चे को अच्छा समझती हैं, पापा तो बस उसी बच्चे को अच्छा समझते हैं, उन्हीं को अच्छा कहते हैं, मुझे तो, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे को तो कुछ, तो दूसरे बच्चे उनसे भी जाके करेंगे, अरे तो मेरे पापा मम्मी तो तुम्हारी तारीफ़ करते हैं, तुम्हारे लिए सब कुछ कहते हैं। ये गलत है। अपने ही बच्चों की एक नेगेटिव वे में कंपैरिजन करना गलत है। कंपैरिजन करना सही है, कंपैरिजन ही उन्हें आगे बढ़ाता है, लेकिन कंपैरिजन को एक पॉजिटिव वे में ले जाइए। उन्हें बताइए कि बेटा देखो वो कैसे पढ़ता है, वो भी तो तुम्हारे ही ईयर्स का है ना, तुम्हारे ही साथ का बच्चा है। तो जब वो पढ़ता है तो तुम भी पढ़ो, तुम भी ऐसे टाइम टेबल बनाओ। उसको थोड़ा सा, आपको चाहे झूठ बोलना पड़े, अरे मैंने उससे बात करी, वो इस तरह से अपना टाइम टेबल बनाता है, वो इस तरह से अपना पढ़ता है, वो इस तरह से पॉइंट आउट करता है, अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम भी ऐसे हो जाओगे, मैंने छुप के सब निकाला है, मैंने छुप के पता किया है। आप उसको इस तरह से बताइए। धीरे धीरे बच्चा एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, 3 दिन जब उसे आप लगातार धीरे धीरे प्यार से बोलोगे और दिखाओगे, तो वो बच्चा अपने आप लाइन पे आने लगेगा, अपने आप करने लगेगा। वैसे ही जो घर की लेडीज़ होती हैं, उनको सुनाया जाता है घर में करती क्या हो, बहुत सारे काम होती हैं यार। कहते हैं ना, वो एक दिन किसी लेडीज़ की कुर्सी पे बैठ के देखो कि वो क्या करती है। एक दिन किसी लेडीज़ की कुर्सी पे बैठ कर देखो, बैठो उसकी जगह और उनको ऑफिस जाने दो, देखो क्या करती हैं लेडीज़, क्या क्या कितने कितने काम होते हैं। तो कई हाउसवाइफ बोलती हैं कि अरे मेरी तो लाइफ ख़त्म हो गई, हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है यार, लाइफ ख़त्म नहीं होती है। आजकल सोशल मीडिया का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप कुछ नहीं कर रही हैं तो बहुत सारी लेडीज़, देखिए ना आप देखते होंगे कितनी रील्स बना रही हैं, कितनी वीडियोस बना रही हैं, क्या 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 कुछ अपग्रेड नहीं कर रही हैं सोशल मीडिया पर। गर्ल्स ज़्यादा कर रही हैं, है ना, हमारा वुमेन सेक्शन ज़्यादा कर रहा है, ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि समय चला गया है, अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम तो घर गृहस्थी में ही रह गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी तुलना किसी और वर्किंग वुमेन से ना करिए। जो आप कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप घर संभाल रहे हैं, आप एक संसार संभाल रहे हैं, आप 4 व्यक्तियों को, 10 व्यक्तियों को, 15 व्यक्तियों को एक साथ संभाल रहे हैं। ये करना बहुत बड़ा, बहुत कठिन है। जो आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता है। अपने आप को डिमोरलाइज़ मत करिए। अपने आप को एक नेगेटिव कंपैरिजन में लाकर अपनी छवि को खुद मत मिटाइए। अगर आप अपनी छवि को खुद मिटाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को खुद नीचे करने की कोशिश करेंगे, अरे हम तो यही में रह गए, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये वो, तो फिर दूसरे भी आपको उसी नज़र से देखेंगे जो आप अपनी नज़र से अपने आप को देख रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ एक बार, पॉइंट
जो ये पॉइंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अपनी तुलना बहुत थर्ड ग्रेड में कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं हैं, मेरी वैल्यू कुछ नहीं है, हम बेकार हैं, हम तो यहीं दाल चावल बनाते रह गए, तुम लोग आगे बढ़ो, तुम करो, तो जो दूसरे हैं जिनसे आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो भी आपको उसी नज़रों से देखेंगे जिस नज़रों से आप अपने आप को देख रहे हैं। इसलिए अपना कंपैरिजन, अपनी तुलना किसी ऐसे उससे मत करिए कि नहीं हम तो बेकार हैं, है ना। कोई नेगेटिव उसमें जाकर अपनी तुलना मत करिए, ये गलत है ना। और जो घर के दूसरे लोग हैं उन्हें नहीं बताना चाहिए कि अरे तुम्हारी मम्मी ने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं या इन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। ये जो भी रिश्ता, जिसका भी कंपैरिजन एक नेगेटिव थॉट में जा रहा है, उनकी हेल्प करिए ये बताने में कि आप, कुछ लोगों ने तो उनकी पूरी लाइफ को नहीं देखा, लेकिन आपने तो उनकी लाइफ को देखा है। जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने तो उसकी लाइफ को देखा है कि उन्होंने क्या क्या सेक्रीफाइसेस अपनी लाइफ में किए हैं, क्या क्या कुछ किया है आगे चीज़ों को बढ़ाने के लिए, आगे चीज़ों को अच्छा करने के लिए। याद रखिएगा, पास्ट में किए गए हमारे सेक्रीफाइसेस ही आने वाले फ्यूचर को अच्छा करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। पास्ट में किए हुए सेक्रीफाइसेस ही हमारे आने वाले फ्यूचर को अच्छा करते हैं। जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, आज वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं कर पाए हैं? इसलिए नहीं कर पाए कि उनमें कैपेबिलिटी नहीं थी करने की, इसलिए नहीं कर पाए कि उन्होंने आगे बढ़ना चाहा नहीं, इसलिए नहीं कर पाए हैं कि उन्होंने सेक्रीफाइस कर दी अपनी लाइफ आपको बनाने के लिए। उन्होंने सेक्रीफाइस कर दी अपनी लाइफ आपको बनाने के लिए। तो उनका कंपैरिजन बहुत बड़े तौर पर करिए कि उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस करके चीज़ों को आगे बढ़ाया है। ये है असली तुलना, ये है रियल कंपैरिजन, और ये है कंपैरिजन की परिभाषा। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंपैरिजन, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव कंपैरिजन। इसलिए आज आपको बता रही हूँ कि अपने आप को या किसी और को या किसी और की नेगेटिव कंपैरिजन कभी मत करिए, नकारात्मक तुलना कभी मत करिए। जिसकी भी तुलना करनी है, जिसको भी आपको सिखाना है, एक सकारात्मक तुलना करिए, एक पॉजिटिव कंपैरिजन करिए जिससे वो आगे बढ़ पाए। उदाहरण दीजिए तो एक पॉजिटिव वे में जाकर दीजिए, ऐसा मत दीजिए कि वो आदमी बिल्कुल बेकार ही हो जाए सोच सोच के कि अरे हम तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आने वाला भविष्य सबके आपके ही अपने हाथ में है। आप ही भविष्य को ठीक कर सकते हैं, आप ही अपने आप को और दूसरों को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे थॉट्स पसंद आते हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, आगे बढ़ाइए। ऐसे ही और अच्छे और बड़े लेवल पे मैं आपको थॉट्स देती रहूँगी। थैंक यू सो मच।